प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सत्र 2022-23 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत प्रश्न पत्र के प्रारूप की चर्चा करेंगे। इसमें दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। आइए उन्हें देखें। प्रश्न पत्र पहले की तरह दो खंडों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख। खंड क 50 अंक का और खंड ख भी 50 अंक का होगा। पहला प्रश्न, हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि पर वस्तुनिष्ठ आएंगे और ये 5 होंगे। प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस तरह से 5 अंक का होगा। इसके पहले आप सभी काल पढ़ते थे, यहाँ शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग दो की बात की गई है। शेष दो जो भारतेंदु और द्विवेदी हैं उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। एक परिवर्तन तो ये। दूसरा, काव्य साहित्य का विकास। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद काल, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं, यानी यहां सभी काल पूछे गए हैं। तीसरा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। किसी एक गद्यांश को चुनना होगा, उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक 2 अंक होंगे, इस तरह से इसके लिए 10 अंक। और प्रश्न संख्या 4 के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। यहां भी आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक 2 अंक का। इसके लिए कुल 10 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 5 दो खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियां पूछी जाएंगी। 80 शब्द की सीमा दी गई है, 5 अंक का। और खंड ख में पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां पूछी जाएंगी। शब्द सीमा अधिकतम 80, यह भी 5 अंक का होगा। छठा प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, यानी या तो आप सारांश लिखेंगे या उद्देश्य लिखेंगे। इसके लिए भी शब्द सीमा 80 शब्द की निर्धारित की गई है, यह भी 5 अंक का होगा। जबकि 7वां प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, शब्द सीमा अधिकतम 80, यह भी 5 अंक का होगा। यहाँ खंड काव्य प्रत्येक जिले में अलग अलग चलते हैं, इसलिए आपको अपने जिले का ही खंड काव्य चुनना होगा। इस तरह से रहा खंड क। अब आइए खंड ख की बात करें। खंड ख का पहला प्रश्न और प्रश्न पत्र का 8वां प्रश्न दो खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। संदर्भ के लिए 2 अंक, अनुवाद के लिए 5 अंक। इस तरह से इसके लिए कुल 7 अंक निर्धारित हैं। और खंड ख में पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य अर्थात श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। यहाँ भी 2 अंक आपके संदर्भ के लिए और 5 अंक अनुवाद के लिए। इस तरह से 7 अंक इस प्रश्न के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 9 लोकोक्तियों मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं, 1 अंक अर्थ लिखने के लिए और 1 अंक वाक्य प्रयोग करने के लिए। किसी एक लोकोक्ति या मुहावरे का आपको अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना होगा। प्रश्न संख्या 10 और 11 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। क्या है 10, 11? 10 जो प्रश्न है ये 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में दीर्घ, गुण, यण और अयादि संधियों में से किन्हीं 3 पर आधारित संधि विच्छेद पूछा जाएगा, ये 3 अंक का होगा। और खंड ख में संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, यहाँ संज्ञा शब्द आत्मन और नामन इन 2 से ही रूप आपसे पूछे जाएंगे, इनके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। जो 11वां प्रश्न है ये 4 खंडों में विभाजित है। खंड क शब्दों में सूक्ष्म अंतर, 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। खंड ख अनेकार्थी शब्द, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। ग अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यानी वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 2 शब्दों का आपको उत्तर देना होगा, 2 वाक्यांशों के लिए 1 शब्द लिखना होगा, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। और घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां, यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, 2 वाक्यों को शुद्ध करना रहता है, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। जो 12वां प्रश्न है
ये काव्य सौंदर्य के तत्व पर आधारित है और 3 खंडों में विभाजित है। खंड क रस, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत के लक्षण एवं उदाहरण 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। ख अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष ये 3 शब्दालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये 3 अर्थालंकार हैं। इनके लक्षण एवं उदाहरण पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। खंड जो ग है ये छंद से संबंधित है। दोहा, चौपाई, सोरठा और कुंडलिया इन छंदों का लक्षण एवं उदाहरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। 13वां प्रश्न पत्र लेखन का है और आपके पाठ्यक्रम में 3 पत्र निर्धारित हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव के सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, और इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक प्रारूप के लिए और 6 अंक में से 4 विषय वस्तु के लिए। इस तरह से कुल 6 अंक का यह पत्र लेखन होगा। जो 14वां प्रश्न है वो निबंध लेखन से संबंधित है और इसके लिए कुल 9 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक आपको रूपरेखा के लिए और 7 अंक विषय वस्तु के लिए। इस तरह से कुल 9 अंकों का यह प्रश्न होगा। आपको पढ़ना क्या है? तो गद्य में राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश, ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर 2 भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। काव्य में पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, नौका विहार और बापू के प्रति सुमित्रानंद पंत जी का, महादेव वर्मा का गीत, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य और अज्ञेय जी का मैंने आहूत बनकर देखा और हिरोशिमा, इन कविताओं को आपको पढ़ना है। कथा साहित्य में ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, केवल ये 3 आपको पढ़ने हैं। रही बात खंड काव्य की, तो ये आपके सामने है। अपने जिले के अनुसार आप चुन लेंगे कि आपके यहाँ कौन सा खंड काव्य चलता है, उसी के प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। संस्कृत खंड में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा या महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नान, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता और व्याकरण शब्दरूप धातुरूप जो आपके यहाँ निर्धारित हैं, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रारूप समझ लिया होगा और आप इसके अनुसार एक बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।